राधन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा कॉमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे इस वीडियो को लेके। तो लगातार लोग पूछ रहे थे यूपी भर्ती कांस्टेबल का आंसर की आने के बाद रिजल्ट के बारे में, मतलब क्या आपका स्कोर रहा है या क्या चीज़ें रही है या किस तरह से कट ऑफ वगैरह सारी ये बहुत मतलब लोगों का एक रहता है ना कि लोग एक दूसरे से जानने का प्रयास करते हैं कि आपके कितने नंबर बने, आपके कितने नंबर बने। इससे होता है कि एक आंकड़ा मिल पाता है कि हाँ, अगर एक एवरेज स्टूडेंट का एक या फिर एक अच्छे स्टूडेंट का इतना नंबर बन रहा है तो किस तरह से कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह पे आज की इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगी। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करेगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और आप इस समय मुझे पता है कि जितने भी कैंडिडेट यूपी पुलिस का एग्जाम दिए होंगे जो 90 के नीचे होंगे, मतलब जो 90 या 100 के नीचे अगर बात करें तो जो 100 के नीचे होंगे या 102 क्वेश्चन के नीचे होंगे जनरल में या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में, तो उनको तो श्योर होगा कि हाँ चलो ठीक है मेरा नहीं होना है इस बार। मतलब उनको कहीं ना कहीं एक अपना मतलब आंकलन लग जाता है कि हाँ नहीं होना है। लेकिन असली जो मतलब परेशानी रहती है या जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट परेशान रहते हैं वो ये रहते हैं जो 105 प्लस वाले होंगे। ठीक है, या जो 107 होंगे या जो 105 प्लस होंगे या 100 प्लस वाले जो भी कैंडिडेट होंगे वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और लगातार कट ऑफ की वीडियो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा कट ऑफ बता दे जिससे मेरे मन को शांति मिल जाए, मतलब मुझे लगे कि हाँ बस ये मेरे अनुसार ही कट ऑफ बता रहा है और इतना ही कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो इस सबसे ज़्यादा यही कैंडिडेट परेशान होते हैं। बाकी जिनका तो मतलब कुछ ना क्वेश्चन छूट गया होगा या नहीं हो पाया होगा किसी रीजन से या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया होगा, तो वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि हाँ इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अगली भर्ती में हम ज़्यादा मेहनत करेंगे या ज़्यादा चीज़ें अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि आंसर की आ गई है और लगभग लगातार जो एक डेटा है वो भी निकल के आ गया है कि लोग कितने क्वेश्चन कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं या क्या चीज़ें हुई हैं। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जो कि मैंने 2 भर्ती का एक्सपीरियंस किया, मतलब सिलेक्ट भी हुई, तो मैं उस आधार पे आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें एक्चुअली में यूपी पुलिस में गेम कहाँ होता है और क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इस 28 लाख फॉर्म पड़े थे, आपको पता है, जहाँ पे आपके 24% यानी 24% कैंडिडेट वो एब्सेंट हो गए थे, अनुपस्थित हो गए थे और यहाँ पे लगभग 21.9 लाख छात्र प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि 21 लाख फाइट है, 22 लाख कैंडिडेट की फाइट है, तो बिल्कुल फाइट तो है ही, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। लेकिन 21 लाख में बहुत सारे कैंडिडेट आप ऐसे मान लीजिए जिनके कुछ मतलब फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है, जिनका OMR में कुछ मिस्टेक हो जाता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी आपको देखने को मिलेंगे अगर आप लोग कभी एनालिसिस करेंगे तो जो जिनका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है ना पढ़ने में ना करने में। मैं अपने जानने में बता रही हूँ 4 से 5 कैंडिडेट ऐसे यूपी पुलिस का एग्जाम देने गए थे जिनका कोई लेना देना नहीं है यूपी पुलिस की, ना तैयारी से ना किसी चीज़ से, लेकिन वो एग्जाम देने गए थे, वो भीड़ का हिस्सा बने थे, उन्होंने एग्जाम दिया। उनको लगता है कि बहुत ईजी है, पुलिस की ही तो नौकरी है, बहुत आसानी से जाऊँगा बैठूंगा मिल जाएगी, हाइट मेरी है ही। लोग ना थोड़ा सा जो थोड़ा मतलब कम पढ़ते हैं लोग या जो मैं बोलूँ कि थोड़ा कम समझदार लोग होते हैं, उनको लगता है कि हाइट मेरी अच्छी है, मेरा मतलब हाइट देखने में मैं बहुत अच्छा हूँ तो यूपी पुलिस के लिए मैं परफेक्ट हूँ। उनको ये नहीं पता कि एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है जहाँ जिसको बीट करने के लिए लगातार स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जान दे रहे हैं, अपने बुक्स में उलझ रहे हैं, तो उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं अंदाजा नहीं होता है। तो आप मान के चलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ भीड़ का हिस्सा है। ठीक है, उनका कोई लेना देना नहीं है इस एग्जाम से। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट आएंगे जो आपको पहली बार एग्जाम दिए होंगे, जिनका पहला अटेम्प्ट रहा होगा, 12th पास आउट हुए होंगे और एलिजिबल हुए होंगे तो उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से आपके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे रहते हैं, उनका स्कोर भी बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन कुछ उनके हाइट में या फिर किसी चीज़ में और प्रॉब्लम ऐसी रहेगी फिजिकल में, जिसमें उनको पता रहता है कि अगर मैं एग्ज़ाम क्रैक भी कर लेता हूँ तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं होना, लेकिन वो एग्ज़ाम देते हैं और एक अच्छा स्कोर बनाते हैं और अपना कॉम्पिटिशन में जाके उतरते हैं। हालांकि ऐसे लोग जो है वो सीट जब लास्ट में खाली चली जाती है तो इसका कहीं ना कहीं ये रीज़न होता है कि ऐसे लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन वगैरह नहीं करते। तो तमाम चीज़ें इसमें होती हैं। बाकी आपको मोटे तौर पर पता ही है कि 150 क्वेश्चन थे आपके और इसमें आपको जो है नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं थी। तो इस बार का रिजल्ट अगर जो भी कैंडिडेट 60,244 से कंपेयर कर रहा होगा उसको मैं बता दूँ कि इस बार का रिजल्ट आपका 60,244 से बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है कि आपने 110 क्वेश्चन सही किए हो, मतलब आपको आ रहे हो एकदम 110 से 115 क्वेश्चन, ठीक है,
उसके बाद जो आपके 35 क्वेश्चन बच जाते हैं या 40 क्वेश्चन जो बच जाते हैं उसमें लोग क्या करते हैं कि फिर तुक्का मारते हैं, या फिर टाइम भी बहुत मतलब मैटर करता है कि टाइम ही नहीं बचता। हमें क्वेश्चन आ रहे थे लेकिन टाइम ही नहीं बचा हमारे पास कि हम क्या करें। तो जो आपके 35 या 40 क्वेश्चन बचते हैं उसमें क्या करते हैं कि लोग परेशान होकर, अगर उनके पास टाइम नहीं बचा या चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई तो वो सटासट उसमें तुक्का मारते हैं। और तुक्का मारने में क्या होता है, आपने देखा है कि उस समय आपका दिमाग इस लेवल पे होता है कि आप हमेशा गलत ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, सही ऑप्शन आप नहीं क्लिक कर पाते हैं। आपको बाद में एग्जाम सेंटर से जस्ट निकलने के बाद आपको रियलाइज होता है अरे नहीं इसका तो ये था, मैंने ये क्यों मार दिया, ठीक है इसका तो मुझे आता था, ये तो मैं मतलब मुझे पता था, मैंने पढ़ा था, मुझे लग भी रहा था कि यही क्वेश्चन सही, यही आंसर सही है, फिर मैंने क्यों इसमें क्लिक कर दिया। क्योंकि आपका माइंड जो है वो कैच नहीं कर पाता, उस समय इतना प्रेशर रहता है, लोड रहता है इतना कि आपको लगता है कि हाँ फटाफट से कहीं टाइम ना कम हो जाए या अभी मेरा छूट भी रहा है। तो इस तरह से इतना लोड रहता है, प्रेशर रहता है ना कि आप सही ऑप्शन को क्लिक नहीं कर पाते, बल्कि आपको पता रहता है कि इसका आंसर हो सकता है कि यही हो। 50-50% में आप कंफ्यूज रहते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। बाकी अगर मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ, सच में ऑनेस्टली मुझे आपका नहीं पता है, ना मैं आपको कोई कट ऑफ प्रेडिक्ट करने आई हूँ या कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी आपकी भीड़ का एक हिस्सा हूँ। तो मुझे मैं कोई मतलब ज्ञान चंद हो कि आपको कोई कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट कर पाऊंगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर 30 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन में आप तुक्का लगाते हैं, ठीक है, तो आप मान के चले कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन ही सही होंगे, बाकी सब आपके गलत हो जाते हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पता नहीं आप लोग के साथ होता है, हो सकता है आप लोग का लक बहुत अच्छा हो कि आप 35 मारते होंगे, आपके 25 क्वेश्चन सही हो जाते होंगे। लेकिन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब जब मैं प्रेशर में आके तुक्का मारती हूँ तो वो तुक्का मेरा गलत हो जाता है। मैं हमेशा गलत, जो अगर 50-50% में भी मैं कन्फ्यूज हुई तो पता नहीं कैसे मैं हमेशा गलत ऑप्शन क्लिक कर लेती हूँ। ये मेरी कमी है या एग्जाम का प्रेशर रहता है या क्या चीज़ें रहती है मुझे नहीं मालूम, पर ऐसा होता है। ठीक है, आप लोग के साथ क्या होता है प्लीज़ शेयर करिएगा आप लोग जरूर से जरूर। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट 60,244 का एक कमेंट आया था उसमें वो कह रहे थे कि 60,244 के जैसे कट ऑफ, तो आप 60,244 और 32,000 भर्ती को कंपेयर बिल्कुल मत करिए। वो आपकी एक निगेटिव भर्ती थी, यहाँ निगेटिव मार्किंग थी उसमें, इसमें आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी है। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनकी कट ऑफ वीडियो मैं देखती रहती हूँ, जैसे आप इंटरेस्टेड रहते हैं मैं भी इंटरेस्टेड रहती हूँ, लगातार मैं देख रही थी। और मैं एक चीज़ कह रही थी कि एक जो कॉमन कट ऑफ निकल के आ रही थी, मतलब एक जो बोले तो जो मतलब ज़्यादातर लोगों के मतलब जो बहुत सिंसियर हैं, बहुत जो अच्छे रिस्पेक्टेड टीचर हैं, या जो कुछ ऐसे भी हैं जो इतना नेम फेम जिनका नहीं है लेकिन उनके पास टैलेंट है, उनको पता है कि हाँ क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या भर्ती में क्या सिस्टम हो सकता है। तो एक मैं आपको एक क्राइटेरिया बताती हूँ, मतलब एक कट ऑफ का आपको बताती हूँ कि हाँ इतना वो बता रहे हैं। ठीक है, ये मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं है, आप लोग बिल्कुल इसको मत समझिएगा कि मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ कि नहीं इतनी ही कट ऑफ जाएगी, वो तो देखिए कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बता रही हूँ कि जो आपका डेटा निकल के आ रहा है उसमें ज़्यादातर मोस्टली लोग यही बता रहे हैं कि जो पुरुष है यानी जो मेल कैंडिडेट है, अगर उनका यूआर में 112 से 115 के बीच क्वेश्चन सही है फिजिकल के लिए, फाइनल के लिए नहीं, फाइनल में तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन आप ऊपर रख के चलिए। ठीक है, आपका वो बढ़ ही जाना है फाइनल में जाके। आपने देखा कि पिछली भर्ती में आपका कितना बढ़ गया था, उसके पिछले भी बढ़ गया था। तो अगर 112 से 115 के बीच में आप सही हैं फिजिकल के लिए आप एलिजिबल यहाँ पे हो सकते हैं, फिजिकल में आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये 112 से 15 के बीच 113 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 115 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फिर EWS में 108 से 110 के बीच जितने भी मेल कैंडिडेट हैं वो फिजिकल की यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है ओबीसी में भी आपके 108 से 109 के बीच जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एससी जो है वो 100 से 102 क्वेश्चन के बीच, एसटी आपका 85 से 86 के बीच। हालांकि ये मुझे नहीं समझ आया कि एससी और एसटी में इतना इन्होंने डिफरेंस क्यों कर दिया, बट टीचर्स ऐसा बता रहे हैं कि 100 से 102 के बीच अगर एससी है तो आप मान के चलिए कि फिर एसटी का भी 85 से 86 के बीच में नहीं रहने वाला है, वो भी यहाँ पे 90 में खेलेंगे जाके, 90 नंबर उनका भी होना चाहिए। ठीक है, 90 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब आते हैं फीमेल की तरफ कि फीमेल का कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए फिजिकल के लिए। तो 106 से 108 के बीच जितने भी यूआर की महिलाएं हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, वो यहाँ पे अगर राइट है तो वो फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाई जा सकती हैं। 102 से 103 आपका EWS का चाहिए।
101 से 102 आपका ओबीसी का, और 93 से यहाँ पे 94 लगभग आपका एससी का, एससी की फीमेल जो है, और जो भी 80 से 81 के बीच में आपकी यहाँ पे एसटी की फीमेल जितनी भी है वो यहाँ पे अपना फिजिकल की तैयारी कर सकती है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आता है कि जो आप पे फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी, फाइनल मेरिट बढ़ेगी, उसमें मेल कैंडिडेट में बहुत उछाल देखने को मिलता है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपकी मतलब मेरिट बढ़ जाती है। 4 से 5 क्वेश्चन तो हम मिनिमम मान के चलिए, इससे कम नहीं। 2-3 क्वेश्चन नहीं बढ़ता, 1-2 क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, 4 से 5 क्वेश्चन आप मान के चलिए। ठीक है, लेकिन लड़कियों में हो सकता है कि 2 क्वेश्चन बढ़ जाए, 3 क्वेश्चन बढ़ जाए। लड़कियों में थोड़ा सा पुरुषों की अपेक्षा कम रहता है, बाकी यहाँ पे सेम वही चीज़ें रहती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वही कैंडिडेट परेशान होंगे जो यहाँ पे 105 से लेके 110 के बीच में जूझ रहे होंगे, वो कैंडिडेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। बाकी जो 100 से नीचे ना, उसको पता है कि नहीं होना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो इतना ईजी तो नहीं ही जाएगा, कभी ही नहीं गया है। तो मैंने आपको बता दिया फाइनल के लिए। अब यहाँ तक बता दूं मैं आपको ये चीज़ कि बहुत सारी यहाँ पे महिलाएं कमेंट कर दी कितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए 32,679 पद आपका यहाँ पे है, जिसमें से 2.5 गुना कैंडिडेट को आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। 81,698 कैंडिडेट यहाँ पे फिजिकल के लिए आपके बुलाए जाएंगे। और फिजिकल में सेकंड मेरिट की अगर कोई भी ऐसी चर्चा आए कि सेकंड मेरिट लगेगी, थर्ड मेरिट लगेगी, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। डिवीजन पता है कि इतने कैंडिडेट ऑलरेडी उनके पास हैं कि उनको सेकंड मेरिट थर्ड मेरिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 81,698 में उनको इनफ कैंडिडेट उनको मिल जाते हैं। और उसकी क्या चर्चा रहती है वो तो हालांकि पहला राउंड आपका फिजिकल का हो जाता है, तब आपको पता चलेगा। बट मैं आपको बता दूं कि जो भी फोर्स की तैयारी कर रहा है, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, तो वो लगातार अपनी प्रैक्टिस करता रहता है रनिंग में, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है कि अगर फिजिकल में सिलेक्ट हो गए तो आपको मतलब अगर रिटर्न में सिलेक्ट हो गए तो फिजिकल में बाजी नहीं हारनी है। ठीक है, इसलिए लोग बहुत अवेयर हैं। हम ये नहीं मान के चलेंगे कि हाँ कैंडिडेट तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो पहले का जो आपका 41,520 भर्ती आई थी उसकी बात अलग थी। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखिए सबसे जो बड़ा गेम है वो नॉर्मलाइजेशन का है। नॉर्मलाइजेशन कितना किसको कहाँ मिलने वाला है आपको नहीं पता अभी। स्कोर कार्ड जारी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, भर्ती बोर्ड स्कोर कार्ड जारी नहीं कर रहा है। अगर स्कोर कार्ड जारी हो गया तो आपका मेन सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिले, कि आपके घटे, क्योंकि 6 शिफ्ट में ना आपको बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है कुछ स्टूडेंट्स को, और कुछ स्टूडेंट्स में माइनस भी हो सकते हैं, मतलब नीचे भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा गेम होता है यूपी पुलिस में। ये मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ आपके सामने, जहाँ पर मुझे एक बार एक भर्ती में नॉर्मलाइजेशन में लगभग 12 नंबर आपके मुझे एक्स्ट्रा मिले थे, लेकिन दूसरी भर्ती में मुझे माइनस हो गया था मेरा नंबर नॉर्मलाइजेशन में। मुझे एक्चुअली में देखा जाए तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि मेरे पास स्कोर कार्ड ही नहीं है। और भर्ती बोर्ड हमारे हिसाब से नहीं सोचता, वो अपने हिसाब से सोचता है। उसने जो उसको लगता है कि हाँ ये शिफ्ट हमारी टफ थी या ये शिफ्ट हमारी इजी थी, तो वो उस हिसाब से चीज़ें बनाता है, वो हमारे हिसाब से नहीं सोचता। हमें तो हमेशा ये लगता है कि हमारी शिफ्ट जो है वो टफ थी और सामने वाली की शिफ्ट ईजी थी। ठीक है, तो ये हमारी थिंकिंग है, हम अपने प्लेस पे जो है वहाँ पे सोचते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा, थोड़ा सा आप लोग अपने पेशेंस रखिए, कमेंट करिएगा, रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप लोग अगर चाहें तो वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने नंबर पे आपको एक लगे कि हाँ एक डिस्कशन के तौर पे आप रख सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का मैं कोई भी कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर रही हूँ कि नहीं आपका इतना ही जाएगा, अगर आप इतने हैं तो फिजिकल की तैयारी करें, वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी आपके एक भीड़ का हिस्सा हूँ। ठीक है, बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर से जरूर। और नेक्स्ट अगर मुझे कोई भी अपडेट मिलती है इस तरह से तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।